यूनिट हम 16 को देखेंगे। अगर टॉपिक की बात करें तो हम मॉडर्न हिस्ट्री को देखने वाले हैं। कांग्रेस का जो है वो आपका सूरत अधिवेशन से संबंधित हम आपको पीवाईक्यू को देखेंगे। डियर चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे पहले प्रश्नों में बताया जा रहा है कि कांग्रेस का विभाजन से संबंधित प्रश्न है। तो आपका 1907 में सूरत कांग्रेस अधिवेशन में किसका नाम जो है वो कांग्रेस के अगले अध्यक्ष के रूप में गरम दल द्वारा जो है प्रस्तावित किया गया था। तो ये लाला लाजपत जी का किया गया था, राज्य का किया गया था। तो आपका सी सही हो जाएगा, देख सकते हैं। 1907 में सूरत के 23वें आपका कांग्रेस अधिवेशन में मतभेद इस आपका समय खुलकर के सामने आ गया जब आपका गरम दल की इच्छा के विरुद्ध लाला लाजपत राय के स्थान पे रास बिहारी बोस को जो है उसका अध्यक्ष चुना गया। इस प्रकार अध्यक्ष पद आंदोलन की व्यापकता, अधिवेशन का स्थान एवं जो प्रिंस वेल्स के जो है वो भारत आगमन पर स्वागत के जो है वो विषय में मतभेद को लेकर के कांग्रेस नरम दल और गरम दल में विभाजित हो गई। आपका जो है वो गरम दल के नेता अरविंद घोष जी, जो है वो बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल और लाला लाजपत राय थे। इस विभाजन का जो नेतृत्व बाल गंगाधर तिलक ने किया था। यहाँ पे बताया जा रहा है कि सूरत अधिवेशन जहाँ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली फूट आपका हुई थी। तो कौन सा अधिवेशन था? तो ये 23वां अधिवेशन था 1907 में। तो सी सही हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं कि हम 1907 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सूरत अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो ये रास बिहारी घोष जी हो जाएंगे। याद रखेंगे, घोष और बोस अलग होते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। चौथे नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है कि सूरत विभाजन का नेतृत्व किया था तो बाल गंगाधर तिलक जी ने किया था। तो सी सही हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं भारतीय जो राष्ट्रीय कांग्रेस में सूरत आपका जो है फूट की कब हुई थी? तो ये 1907 में हुआ था। तो सी सही हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं कि 1907 में जो है वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला आपका विभाजन हुआ था। तो ये कहाँ हुआ था? तो सूरत में हुआ था। तो डी सही हो जाएगा। यहाँ पे आगे अगले प्रश्नों में देखेंगे तो 1907 में आपका ईस्वी में कांग्रेस का विभाजन किस स्थान पे हुआ था? तो ये जो है सूरत में हुआ था। तो डी सही हो जाएगा। आगे हम देखेंगे भारतीय जो है वो कांग्रेस से कहाँ पर उदारवादी और उग्रवादी दो आपका भागों में विभाजित हुई थी। तो अब सूरत अधिवेशन था 1907 का। तो ये सही हो जाएगा। 9वें नंबर प्रश्न में देखेंगे कि वर्ष आपका 1907 में सूरत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विभाजन का मुख्य कारण क्या था? तो ये आपका स्पेशली अंग्रेजी जो है भारत के साथ नरमपंथियों की वार्ता करने की क्षमता के बारे में चरमपंथियों में विश्वास का अभाव जो है मेन रीजन था। तो बी आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। देख सकते हैं डिटेल में बताया जा रहा है कि वर्ष 1907 में आपका सूरत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विभाजन का मुख्य कारण अंग्रेजी सरकार के साथ नरमपंथियों की वार्ता करने की क्षमता के बारे में चरमपंथियों में विश्वास का अभाव था। वस्तुतः बंगाल विभाजन जो 1905 के बाद आपका उपजे माहौल में चरमपंथी उग्र आंदोलन चलाने के पक्ष में थे, जबकि उदारवादी बहिष्कार संबंधी प्रस्ताव का खुला समर्थन करने को तैयार नहीं थे, क्योंकि यह उनकी जो याचना और अनुनय की आपका नीति के विरुद्ध हो जाता। आगे देख सकते हैं बताया जा रहा है स्पेशली कि हम निम्नलिखित में से जो है वो किस अंग्रेज ने 1907 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में भाग लिया था? तो ये आपका डी ऑप्शन सही होगा। उपरोक्त में से कोई नहीं होगा, देख सकते हैं। 1907 के जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सूरत अधिवेशन 26 दिसंबर को ताप्ती नदी के किनारे हुआ, जिसमें जो है वो आपका कांग्रेस विभाजित हो गई। उस समय जो है वो भारत के नए आपका गृह सचिव जॉन मार्ले थे। एच.डब्ल्यू. नेल्सन आपका नामक अंग्रेज जो पेशे से पत्रकार थे ने आपका जो है वो 1907 ईस्वी के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में भाग लिया। तो ये क्या हो जाएगा? तो एच.डब्ल्यू. नेल्सन हो जाएंगे। उन्होंने 21 दिसंबर को कांग्रेस के पंडाल में घटी घटना का विवरण भी दिया है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे हम देखेंगे बंगाल विभाजन कर निलंबन से संबंधित प्रश्नों को। तो बंगाल के विभाजन को किस वर्ष आपका रद्द किया गया था? तो 1911 ईस्वी में किया गया था। तो सी सही हो जाएगा। चलिए डिटेल देखते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि 6 मई आपका 1910 को जॉर्ज पंचम इंग्लैंड के जो है वो सम्राट बने। जॉर्ज पंचम, इसके उपलक्ष्य में जो है दिसंबर 1911 में ब्रिटिश सम्राट आपका जॉर्ज पंचम और महारानी मैरी के भारत जो है आगमन पर उनके जो है वो स्वागत हेतु दिल्ली में एक दरबार का आयोजन किया गया। दिल्ली दरबार में ही 12 दिसंबर आपका 1911 को सम्राट ने बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया। 1 अप्रैल 1912 को आपका दिल्ली को कलकत्ता की जगह भारत की जो है
राजधानी बनाई गई। तो याद रखेंगे बनता है आपका 1912 में। यहाँ बंगाल विभाजन के रद्द होने के बाद जो है आपका उड़ीसा और बिहार को बंगाल से अलग कर दिया गया। 16 आपका जो है वो अक्टूबर 1905 को वायसराय कर्जन ने बंगाल को 2 भागों में विभाजित कर दिया था। आगे देख सकते हैं बताया जा रहा है बंगाल विभाजन को रद्द कीजिए घोषणा की गई थी तो आपका 1911 में, तो बी सही हो जाएगा। भारतीयों के विरोध के कारण बंगाल को फिर से जो है कब एकीकृत किया गया, तो 1911 में किया गया था एकीकृत, तो बी आपका सही हो जाएगा। यहाँ देखेंगे लॉर्ड कर्जन ने 1905 में बंगाल जो है विभाजन कर दिया। विभाजन आपका जो है किस वर्ष समाप्त हुआ था, तो ये स्पेशली 1911 था, इसीलिए स्टार मार्क दिया हुआ है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। दिल्ली भारत की राजधानी आपका कब बनी थी, तो 1911 में दिया हुआ है, तो बी सही हो जाएगा। ब्रिटिश जो है वो आपका काल में दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कहाँ थी, तो कलकत्ता थी, आप सभी जानते होंगे, तो ए सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं डियर। यहाँ पे बताया जा रहा है कि ब्रिटिश भारत की जो है राजधानी का कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरण किसके काल में जो है वो क्रियान्वित हुआ था, तो ये लॉर्ड हार्डिंग के काल में हुआ था, तो बी सही हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं बंगाल में 1905 ईस्वी में विभाजित हुआ, जिसके विरोध के फलस्वरूप यह दोबारा विभाजित हुआ, तो 1911 में हुआ था, तो सी सही हो जाएगा। ब्रिटिश इंडिया काल के जो है वो असम के बारे में निम्नलिखित में से कौन एक सही है, तो यहाँ देख सकते हैं स्पेशली आपका सी सही हो जाएगा। 1874 में इसे जो है वो बंगाल से अलग किया गया और सिलहट को इसके जो है वो साथ मिला करके मुख्य आयुक्त प्रांत बना दिया गया, तो आपका सी जो है वो सही हो जाएगा। आगे चलिए देखते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि ब्रिटिश जो इंडिया काल में 1874 ईस्वी में असम को बंगाल से अलग किया गया और 6 आपका जो है वो फरवरी 1874 को सिलहट को असम के साथ मिला करके जो है मुख्य आयुक्त प्रांत बना दिया गया। असम का जो है वो मुख्य कमीशन बनाया गया सिलहट को। नए जो है कमीशन से असम के 5 जिले कामरूप, नगांव, दरंग, सिबसगढ़ और लखीमपुर जो है वो शामिल थे। इस प्रांत में असम के ऐतिहासिक कूच बिहार जिले को शामिल आपका जो है नहीं किया गया था। 1911 ईस्वी में जो है वो बंगाल विभाजन रद्द घोषित किया गया और भाषा के आधार पर एक जो है वो नया विभाजन उड़िया और असमिया क्षेत्रों को नए प्रशासनिक इकाइयों के रूप में अलग किया गया। बिहार और उड़ीसा जो है वो प्रांत पश्चिम में बनाया गया और पूर्व में जो है असम प्रांत बनाया गया। चलिए आगे देखते हैं डियर। यहाँ पे जो है वो सही कथनों पे विचार करने हैं, चलिए देखते हैं। असम प्रांत वर्ष 1911 में आपका सृजित किया गया था, बिल्कुल सही है। वर्ष जो है 1874 में असम के अंतर्गत 11 आपका जिले बंगाल के लेफ्टिनेंट गवर्नर में से जो है वो आपका लेफ्टिनेंट गवर्नरी जो थी यानी गवर्नर के अंतर्गत जो था, तो आपको पृथक कर दिया गया और एक चीफ कमिश्नर के अधीन स्वतंत्र प्रशासन के रूप में स्थापित किया गया था 1874 में। दोनों कथन बिल्कुल सही है, तो सी सही हो जाएगा डियर। यहाँ चलिए आगे देखते हैं। बताया जा रहा है कि बिहार जो है वो बिहार में अलग प्रांत के लिए आंदोलन किसके परिणाम स्वरूप जिसके परिणाम स्वरूप वर्ष आपका 1911 में बिहार एवं उड़ीसा के नए प्रांत का निर्माण हुआ का नेतृत्व किया, तो सच्चिदानंद सिन्हा जी ने किया था, तो ये सही हो जाएगा। देख सकते हैं डिटेल में कि डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा प्रसिद्ध जो है वो बैरिस्टर एवं लेखक थे। बिहार में जो है वो अलग प्रांत के लिए दो आपका आंदोलन जो है अलग प्रांत के लिए जो आंदोलन चलाया गया, जो आपका नेतृत्व इन्होंने किया था यानी सच्चिदानंद सिन्हा जी ने किया था। इसके परिणाम स्वरूप 1911 ईस्वी में बिहार और जो है उड़ीसा प्रांत का निर्माण हुआ। ये संविधान आपका सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे सच्चिदानंद सिन्हा जी। यहाँ जो है वो यूनिट हम 17 को देखेंगे, लखनऊ समझौते से संबंधित प्रश्नों को। चलिए शुरू करते हैं डियर। यहाँ पे बताया जा रहा है कि दिसंबर 1916 में इंडियन नेशनल आपका कांग्रेस एवं इंडियन मुस्लिम लीग ने एक ही समय अपने जो है वो अधिवेशन आयोजित किए थे, तो लखनऊ में किए थे, तो सी सही हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि दिसंबर 1916 ईस्वी को इंडियन नेशनल कांग्रेस तथा आपका मुस्लिम लीग दोनों के अधिवेशन एक साथ लखनऊ में आयोजित किए गए। आपका मोहम्मद अली जिन्ना और तिलक के जो है संयुक्त प्रयास से आपका कांग्रेस लीग का जो है वो समझौता संपन्न हो सका। अंबिका चरण मजूमदार की अध्यक्षता में आयोजित कांग्रेस के इसी सम्मेलन में कांग्रेस और
मुस्लिम लीग के बीच जो है लखनऊ समझौता हुआ था एवं कांग्रेस कार्यकारिणी के गठन की बात कही गई थी, जिसे जो है वो महात्मा गांधी ने नागपुर अधिवेशन जो आपका 1920 में स्वीकार किया था। लखनऊ समझौते के तहत बात करें तो कांग्रेस और द्वारा आपका उत्तरदायी सरकार की जो है वो उत्तरदायी शासन की मांग को लीग ने स्वीकार किया एवं कांग्रेस ने मुसलमानों के लिए पृथक यानी सांप्रदायिक आपका जो है वो निर्वाचन व्यवस्था की मांग को स्वीकार किया कांग्रेस ने। चलिए आगे देखते हैं डियर। निम्नलिखित में से जो है किस एक ने 1916 में लखनऊ में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो एसी मजूमदार जी ने किया था, तो डी सही हो जाएगा। यहाँ पे आगे बताया जा रहा है, चलिए देखते हैं। अगले प्रश्न में बताया जा रहा है कि वर्ष 1916 में जो है वो भारत के इतिहास के लिए किस लिए महत्वपूर्ण है? तो कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन के लिए बिल्कुल सही है। कांग्रेस लीग समझौते के लिए तो ये भी सही है। होम रूल आपका जो है लीग का बनना, तो ये भी आपका तीनों कथन 1916 के लिए जो है वो सही है यानी महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि डी जो है वो सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं हम। बताया जा रहा है कि वर्ष 1916 में भारत के इतिहास में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन जो आपका अध्यक्षता जो है अंबिका चरण मजूमदार जी ने किया था। कांग्रेस लीग समझौता तिलक और जिन्ना के प्रयासों से किया गया एवं होम रूल लीग के जो है वो गठन हेतु महत्वपूर्ण है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि सर्वप्रथम जो है तिलक जी ने आपका अप्रैल 1916 में, फिर जो है वो एनी बेसेंट ने सितंबर आपका जो है वो 1916 में अपनी अपनी होम रूल लीग का गठन किया। तो पहले तिलक जी का था। यहाँ पे बताया जा रहा है कि अगर जो है वो कांग्रेस की लखनऊ अधिवेशन में ही तिलक एवं एनी बेसेंट के प्रयत्न से जो है वो नरम दल और गरम दल पुनः एक हो गए थे, जो 1907 में अलग हुए थे। यहाँ पे देख सकते हैं किसने आपका 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच समझौता कराया था? तो बाल गंगाधर तिलक जी थे। ये सही हो जाएगा। यहाँ पे अगले प्रश्न में देखेंगे, कांग्रेस लीग आपका जो है वो समझौता लखनऊ समझौता के नाम से जानते हैं। 1916 से संबंधित किनके जैसे एक प्रयासों से संपन्न हुआ? तो जिन्ना और तिलक जी की वजह से संपन्न हुआ, तो डी हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग के जो है मध्य प्रसिद्ध जो है लखनऊ समझौता हस्ताक्षरित हुआ था, तो ये जो है वो 1916 में हुआ था। आगे देख सकते हैं, प्रथम बार मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक निर्वाचन जो प्रणाली स्वीकार की थी वह आपका वर्ष था? तो कांग्रेस ने स्वीकार की थी, तो 1916 का हो जाएगा, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि कांग्रेस ने अपने जो लखनऊ अधिवेशन में सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल को आपका स्वीकार किया था, तो ये सही हो जाएगा, आप देख सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं डियर। यहाँ पे बताया जा रहा है कि यहाँ पे अगले प्रश्न में बताया जा रहा है कि कांग्रेस के जो है वो 1916 ईस्वी के लखनऊ अधिवेशन में कौन सा आपका मुख्य दूरगामी परिणाम वाला जो है निर्णय लिया गया? तो मुस्लिम लीग की जो है वो पृथक निर्वाचन क्षेत्र की मांग स्वीकार की गई, तो ये सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के जो है बीच मतैक्य का काल निम्न में से कौन प्रदर्शित करता है? तो 1916 से 22 का जो है काल था, तो बी सही हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि वर्ष 1916 से 22 तक जो है कांग्रेस और मुस्लिम लीग के जो है बीच मतैक्य काल था। इसके अलावा असहयोग आंदोलन के समाप्त होते ही मुस्लिम लीग ने अपना 1916 का समझौता भंग कर दिया। चलिए 11 नंबर प्रश्न में देखते हैं। बताया जा रहा है कि कांग्रेस के 1916 ईस्वी के लखनऊ अधिवेशन में नरम दल के लिए अध्यक्ष ने तिलक और उनके समर्थकों को जो है कांग्रेस में वापस लिया था। तो अंबिका चरण मजूमदार ने लिया था, किस जो है वो अध्यक्ष ने जो है वो आपका वापस लिया था? तो ये हो जाएंगे एसी आपका मजूमदार जी। चलिए आगे देखते हैं डियर। बताया जा रहा है कि आपका 1916 का कांग्रेस का 31वां अधिवेशन लखनऊ में हुआ था। इसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार जी ने किया था। 1907 में कांग्रेस के सूरत अधिवेशन के विवाद के बाद नरम दल और गरम दल में मतभेद के कारण जो है कांग्रेस में आपका विभाजन हो गया था। किंतु कांग्रेस में जो है वो आपका किंतु 1916 में अंबिका चरण मजूमदार ने लखनऊ अधिवेशन में तिलक और उनके समर्थकों को पुनः आपका कांग्रेस में शामिल कर लिया था। यहाँ देख सकते हैं नरम दल और गरम दल के लोग कांग्रेस के आपका इस अधिवेशन में एक हो गए थे, तो लखनऊ में हुए थे 1916 में। चलिए आगे देखते हैं डियर। यहाँ पे हम देखने वाले हैं, बताया जा रहा है कि स्वराज मेरा जो है जनसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर के रहूंगा।
यह जो है कथन तिलक ने सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित अधिवेशन में व्यक्त किया था, तो लखनऊ अधिवेशन 1916 का था, तो डी सही हो जाएगा। चलिए डिटेल देखते हैं। लखनऊ अधिवेशन 1916 में तिलक ने स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर के रहूंगा का नारा दिया। तिलक और मोहम्मद आपका अली जिन्ना के प्रयासों से कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग ने समझौता हुआ, जिसे आपका लखनऊ समझौता या कांग्रेस लीग पैक्ट आपका कहा जाता है। मदन मोहन मालवीय ने इस समझौते का विरोध किया। इसी अधिवेशन में नरम दल और गरम दल पुनः एक हो गए। इसी अधिवेशन में मुस्लिम लीग की जो है वो आपका पृथक निर्वाचन की मांग को स्वीकार कर लिया गया। आगे देख सकते हैं, बताया जा रहा है कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे आपका पाकर रहूंगा। किसने कहा था? तो बाल गंगाधर तिलक जी का ये वक्तव्य है, तो इसी सही हो जाएगा। चलिए यहाँ पे हम देखते हैं, बताया जा रहा है कि कौन जो है वो सी जोड़ी समझौता और जो है सम्मिलित आपका जो है वो सही है। लखनऊ समझौता 1916, गांधी इरविन पैक्ट 1932, लियाकत अली भूलाबाई जो है वो देसाई समझौता 1945, शिमला समझौता 1946, पूना समझौता जो है 1947। ठीक है, तो चलिए ऑप्शन के अनुसार हम देखेंगे, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ए और सी जो है वो सही है। चलिए हम देख लेते हैं। यहाँ पे आपका लियाकत जो है वो अली और भूलाबाई देसाई 1945 में समझौता हुआ था, और आपका जो लखनऊ समझौता सही है, तो ये और सही सही है, अन्य जो है वो सही नहीं है। चलिए आगे देखते हैं, डिटेल से आप समझ जाएंगे। गांधी इरविन जो है वो समझौता 1931 में हुआ था, पूना समझौता 1932 में, शिमला जो है वो समझौता 1945 में, लियाकत अली जो है वो और भूला जो है वो भाई देसाई समझौता 1945 में हुआ था। शिमला समझौता क्या दिया हुआ है? तो 1946 की वजह से ये गलत है। ठीक है, तो याद रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं, कथन कारण को हम यहाँ पे पढ़ेंगे डियर। यहाँ पे बताया जा रहा है कि अगर हम बात करें 1907 में कांग्रेस जो है वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता रास बिहारी बोस ने की थी, तो घोष जी ने किया था। बिल्कुल सही है, सूरत अधिवेशन का। इस जो अधिवेशन में कांग्रेस दो आपका गुट चरमपंथी और नरमपंथी भी विभाजित हो गई थी। अगला बताया जा रहा है कि 1916 में जो है वो आपका बात करें वार्षिक अधिवेशन में कांग्रेस के दो आपका गुट चरमपंथी और नरमपंथी का विलय हो गया, और इस जो है वो आपका अधिवेशन की अध्यक्षता एसपी सिन्हा ने किया था, तो ये गलत है आपका। देख सकते हैं कि बताया जा रहा है कि आपका पहला और दूसरा तो सही है, लेकिन आपका तीसरा सही नहीं है, क्योंकि आपका जो है वो अध्यक्षता जो है वो मजुमदार जी ने किया था, इसीलिए आपका गलत हो जाएगा, पहला और दूसरा सही हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ डिटेल आप देखेंगे। वर्ष 1907 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन सूरत में हुआ। इसका नेतृत्व रास बिहारी घोष ने किया था। इस जो है वो अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन नरम दल और गरम दल में हो गया था। 1916 में जो है वो कांग्रेस के आपका जो लखनऊ के कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता अंबिका चरम मजुमदार ने की थी। ठीक है, तो देखा आपने। चलिए यहाँ पे हम लोग होम रूल जो है आंदोलन से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे डियर। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि इंडियन होम रूल सोसाइटी स्थापित हुई थी, तो 1905 में हुई थी, तो डी सही हो जाएगा। फरवरी आपका 1905 में लंदन में श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की थी, जिसे इंडिया हाउस के नाम से भी जाना जाता है। इस संस्था का उद्देश्य अंग्रेजी जो है वो सरकार को आतंकित कर स्वराज प्राप्त करना था। यहाँ से एक समाचार पत्र इंडियन सोशलॉजिस्ट का भी प्रकाशन होता था लंदन से। आगे देख सकते हैं, होम रूल जो है वो लीग आंदोलन सर्वप्रथम किसने स्टार्ट किया था? तो तिलक जी है, लेकिन यहाँ जो है एनी बेसेंट दिया हुआ, तो ये सही हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि एनी बेसेंट ने सितंबर आपका जो है वो 1915 में होम रूल लीग आंदोलन की जो है वो चर्चा अपने पुत्र न्यू इंडिया एवं कॉमनवेल्थ में प्रारंभ किया था, तो याद रखेंगे डियर कि आपका जो है वो चर्चा किया था, इसलिए जो है वो ए सही है। ब्रिटिश जो है साम्राज्य के अधीन रहते हुए संवैधानिक तरीके से स्वशासन प्राप्त करने के उद्देश्य से सितंबर 1916 में एनी बेसेंट द्वारा जो है होम रूल लीग की स्थापना की गई, जबकि इसके पूर्व जो है वो अप्रैल 1916 में आपका जो है बाल गंगाधर तिलक द्वारा होम रूल लीग की जो है वो स्थापना की जा चुकी थी। यहाँ चलिए देखते हैं अगले प्रश्नों में। बताया जा रहा है कि 1915-16 में दो होम रूल लीग आरंभ की गई नेतृत्व में, तो तिलक एवं एनी बेसेंट के नेतृत्व में, तो ये सही हो जाएगा। होम रूल जो है वो लीग के दो आपका प्रमुख नेता तो तिलक और एनी बेसेंट थे, तो ये सही हो जाएगा।
यहाँ पे हम देखने वाले हैं कि कौन आपका असत्य है होम रूल लीग के संबंध में। असत्य कथनों को देखेंगे। सबसे पहले जो है वो इसकी योजना एनी बेसेंट ने वर्ष 1914-15 में प्रस्तुत की थी, बिल्कुल सही है। लीग की जो है वो तिलक की होम रूल लीग कर्नाटक, महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रांत एवं बरार तक सीमित था, बिल्कुल सही है। क्या यहाँ पे बताया जा रहा है कि तिलक द्वारा स्थापित होम रूल लीग अधिक शक्तिशाली थी। अगला है तिलक और बेसेंट के जो है मतभेदों के उपरांत ही दोनों आपका लीग जो है बनी रही, तो आपका जो है वो डी सही नहीं है। देख सकते हैं एनी बेसेंट का कहना था कि तिलक के कुछ जो समर्थक मुझे नहीं पसंद करते और मेरे कुछ समर्थक जो है तिलक को पसंद जो है नहीं करते। यहाँ पे परंतु हमारे बीच कोई विवाद नहीं था और दोनों ही जो है लीग बनी रही। सर्वप्रथम होमरी लीग का जो है वो शुभारंभ आयरलैंड के जो है वो आयरिश नेता रेडमोंड के जो है वो नेतृत्व में हुआ था। भारत में एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक ने इस आंदोलन की शुरुआत की थी। इस दोनों के द्वारा होम रूल लीग की जो है स्थापना की गई तथा इनके जो है कार्य क्षेत्र अलग अलग निर्धारित थे। दोनों के उद्देश्य भारत के स्वशासन की स्थापना था। एनी बेसेंट जो है वो संबंधित मुक्त संबंधित थे, तो गृह शासन यानी होम रूल जो है वो रूल मूवमेंट से थी, तो ये बी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि एनी बेसेंट होम रूल आंदोलन प्रारंभ करने के लिए उत्तरदायी थी। थियोसॉफिकल सोसाइटी की संस्थापिका थी। इंडियन नेशनल कांग्रेस की एक बार अध्यक्ष भी बनी थी 1917 में। तो यहाँ पे जो है वो आपका 1 और 3 जो है वो सही हो जाएगा। थियोसॉफिकल जो है अल्काट जी ने किया था, तो ए और 3 जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है, देख सकते हैं कि यहाँ सी ऑप्शन बिल्कुल सत्य हो जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पे जो है वो होम रूल लीग की स्थापना की योजना मूलतः एनी बेसेंट द्वारा बनाई गई थी। इन्होंने इसकी स्थापना सितंबर 1916 में की थी। अपने पत्र कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया द्वारा लीग के जो है कार्यक्रमों का प्रचार किया। वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1917 के कलकत्ता अधिवेशन में अध्यक्ष चुनी गई। थियोसॉफिकल सोसाइटी के जो संस्थापक जो है वो मैडम ब्लावत्स्की और कर्नल अल्कॉट थे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है तो प्रथम जो है वो विश्व युद्ध के दौरान आंदोलन जो भारत में लोकप्रिय हुआ था वह था तो होम रूल आंदोलन था, तो बी सही हो जाएगा। प्रथम जो है वो विश्व युद्ध जो है वर्ष 1914-18 के मध्य चला। इस दौरान भारत में निवेशन और बाल गंगाधर तिलक के प्रयासों से होम रूल आंदोलन लोकप्रिय हुआ। इस आंदोलन का उद्देश्य भारत में स्वशासन की स्थापना था। यहाँ कथन कारण को हम देखने वाले हैं डियर। चलिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि एनी बेसेंट ने होम रूल आंदोलन के दौरान कांग्रेस और मुस्लिम लीग के साथ काम किया, बिल्कुल सही है। एनी बेसेंट ने महसूस किया कि होम रूल आंदोलन के लिए आम जनता का समर्थन पाना आवश्यक है, तो कथन कारण दोनों सही है। ठीक है, तो ये सही हो जाएगा। भारत में होम रूल लीग की स्थापना जो है वो आपका बाल गंगाधर तिलक एवं एनी बेसेंट ने आयरलैंड की तर्ज पर की थी। अप्रैल 1916 में तिलक ने बेलगांव आपका सम्मेलन में आपका होम रूल लीग के गठन की जो घोषणा की। जो एनी बेसेंट ने होम रूल आपका आंदोलन के द्वारा कांग्रेस और जो है वो मुस्लिम लीग के साथ साथ जो है काम किया, क्योंकि एनी बेसेंट ने महसूस किया कि होम रूल आंदोलन के लिए जो आम जनता का समर्थन पाना आवश्यक था। सितंबर 1916 में एनी बेसेंट ने डीआर मद्रास से होम रूल लीग आंदोलन शुरू किया। एनी बेसेंट की होम रूल लीग ने जो है वो मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास, मदन मोहन मालवीय, जवाहरलाल नेहरू और मोहम्मद अली जिन्ना आदि ने जो है वो सदस्य ग्रहण की। यहाँ पे बताया जा रहा है कि इन नेताओं ने जो है वो वैसे किससे भारतीय होम रूल लीग जो है शुरू की थी, तो बाल गंगाधर तिलक जी ने किया था, तो सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न में देखेंगे एनी बेसेंट के अतिरिक्त निम्नलिखित में से किस एक ने भी भारत में होम रूल लाभ का आंदोलन चलाया था, तो बाल गंगाधर तिलक हो जाएंगे, तो बी सही हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न में देखेंगे कि बीजी तिलक ने अप्रैल 1916 में महाराष्ट्र में होम रूल लीग की स्थापना की, तो बिल्कुल सही है। तो होम रूल आंदोलन से जो है एनसी केलकर आपका नहीं जुड़े हुए थे, तो ये गलत है, तो जुड़े हुए थे, तो ये सही हो जाएगा। आपका ए ऑप्शन सही है। बताया जा रहा है कि बीजी तिलक ने अप्रैल 1916 में बेलगांव कर्नाटक में होम रूल लीग की स्थापना की। तिलक जी ने मराठा और केसरी पत्र द्वारा इसका प्रचार प्रसार किया।
तिलक जी के जो है वो होम रूल लीग में जोसेफ पिस्टा को अध्यक्ष और एनसी केलकर को सचिव बनाया गया था। इन्हें लोकमान्य का जो है विशेषण आपका होम रूल आंदोलन के समय दिया गया था। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर के रहूंगा, यह कथन जो है बीजी तिलक जी का है। ध्यान देने वाली बात है कि बेसेंट ने सितंबर 1916 में होम रूल लीग की स्थापना की। सचिव जो थे वो जॉर्ज अरुणडेले को बनाया गया था। उसके अलावा जो है ऐसे आपका सुब्रमण्यम अय्यर ने जो है वो मद्रास यानी होम रूल आंदोलन में मुख्य जो है वो योगदान दिया। टी.एस. अलकॉट जो है वो आपका थियोसॉफिकल सोसाइटी के संस्थापक सदस्य थे, जबकि सी.आर. दास ने स्वराज पार्टी का गठन किया था 1923 में। चलिए, थोड़ा खांसी हो गई थी तो आवाज़ थोड़ा ड्रप्ट आ रहा होगा, ठंडी ज़्यादा है। बाल गंगाधर तिलक को लोकपाल ने आपका जो है विशेषण कब दिया गया था? तो आपका होम रूल आंदोलन में दिया गया था। सी सही हो जाएगा डियर। यहाँ पे देखेंगे निम्नलिखित में से किसका योगदान होम रूल आपका लीग की स्थापना में आपका नहीं था? तो आपका टी.एस. अलकॉट जी का नहीं था, बाल गंगाधर तिलक जी का था, एस. सुब्रमण्यम अय्यर का था, एनी बेसेंट का था, तो डी सही हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जो है होम रूल आंदोलन से आपका नहीं जुड़े हुए थे? तो सी जो है वो सी.आर. दास नहीं जुड़े हुए थे, आपका एस. सुब्रमण्यम, एनी बेसेंट तिलक जी जुड़ी हुई थी। यहाँ पे बताया जा रहा है कि अप्रैल 1916 में स्थापित इंडियन होम रूल लीग का प्रथम प्रेसिडेंट कौन था? तो जोसेफ बिपिस्टा थे, तो ये सही हो जाएगा। यहाँ पे देखेंगे अगले प्रश्न में बताया जा रहा है कि आंदोलन भारत के स्वतंत्र संग्राम की एक जो है नए चरण के आरंभ का घोतक था, क्योंकि इसने देश के सामने स्वशासन की एक ठोस योजना रखी थी, तो ये सही हो जाएगा डियर। बताया जा रहा है कि होम रूल आंदोलन इसका जो है उद्देश्य ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन रहते हुए आपका संवैधानिक तरीके से स्वशासन को प्राप्त किया जाए। इस आंदोलन के द्वारा स्वशासन के लिए एक ठोस आपका योजना भी प्रस्तावित की गई। इसके कारण जो है इसको भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के एक नए चरण का घोतक माना जाता है। यहाँ पे बताया जा रहा है अगले प्रश्नों को, निम्नलिखित में कौन जो है एक भारत में होम रूल आंदोलन की विशेषता नहीं थी? तो बहिष्कार एवं धरना नहीं था, तो ये सही हो जाएगा। अब देख लेते कौन कौन सा था। तो एक अखिल भारतीय होम रूल जो है वो संगठन के स्थान पर दो पृथक होम रूल लीग चर्चा समूहों और वाचनालयों की स्थापना भी था, पुस्तिकाओं का विक्रय और वितरण भी था, ये सही नहीं है। बाल गंगाधर तिलक ने 28 अप्रैल 1916 को बेलगांव में होम रूल लीग की स्थापना की, जबकि एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 में मद्रास में होम रूल लीग की स्थापना की थी। होम रूल लीग जो है वो आंदोलन का उद्देश्य ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन रहते हुए संवैधानिक तरीके से स्वशासन को प्राप्त करना था। चर्चा समूहों और वाचनालयों के लिए आपका होम रूल लीग में 6 शाखाएं बनाई गई थी। बाल गंगाधर तिलक ने 6 मराठी और 2 जो है वो अंग्रेजी पर्चे निकालकर अपने जो प्रचार प्रसार को बढ़ाया था। बहिष्कार और धरना इसकी विशेषता नहीं थी। अगले प्रश्न में देखेंगे, बताया जा रहा है कि भारत में होम रूल लीग के जो बारे में आपका कौन सा कथन सही है? तो आपका जो है इस आंदोलन का नेतृत्व नरम दलीय कांग्रेस नेताओं ने किया था, तो ये गलत है। 2 आपका होम रूल लीग थे, बिल्कुल सही है, एनी बेसेंट जी का और तिलक जी का। आंदोलन मजबूत हुआ क्योंकि विश्व युद्ध के दौरान कांग्रेस द्वारा अन्य आंदोलन प्रारंभ नहीं किए गए, तो 2-3 सही है। सरकार इस जो आंदोलन के प्रति प्रतिक्रियाशील थे, तो ये गलत है, प्रतिक्रियाशील तो थी, तो यहाँ पे बी सही हो जाएगा। चलिए यहाँ पे देख लेते 2 और 3 जो है वो सही हो जाएगा। यहाँ पे 2 और 3 सही है, डी सही हो जाएगा। चलिए देखते डी। भारत में जो है होम रूल लीग का उद्देश्य ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन रहते हुए संवैधानिक तरीके से स्वशासन को प्राप्त करना था। बाल गंगाधर तिलक ने 28 अप्रैल आपका 1916 को बेलगांव कर्नाटक में होम रूल लीग की स्थापना की। सन आपका 1916 के जो है वो लखनऊ अधिवेशन के दौरान तिलक ने प्रसिद्ध जो है वो नारा दिया, स्वराज हमारा जो है जन्मसिद्ध अधिकार और मैं इसे लेकर रहूंगा। जबकि एनी बेसेंट ने इसकी दूसरी शाखा आपका सितंबर 1916 में मद्रास में स्थापित की थी। उसके अलावा प्रथम आपका जो है विश्व युद्ध के दौरान कांग्रेस द्वारा कोई अन्य जो आंदोलन न प्रारंभ करने के कारण होम रूल आंदोलन आपका सफल रहा। इस आंदोलन के फलस्वरूप भारत सचिव मॉन्टेग्यू ने 20 अगस्त 1917 को ब्रिटिश संसद में भारत के उत्तरदायी शासन प्रदान करने की बात कही।
तो डियर हम यहीं पे आज खत्म करते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। खुद का ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए।